हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन सर, जिनका कि करियर जो स्टार्ट हुआ था, बताया ये जाता है कि उनकी जो पहली मूवी थी वो सात हिंदुस्तानी या फिर हिंदुस्तानी ऐसा कुछ करके एक नाम था, या फिर सात भाई ऐसा कुछ करके नाम था, मे बी मेरे को याद नहीं आ रहा है मूवी का नाम, जो उनकी पहली फिल्म थी। उससे उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया और बताया जाता है जो कि सुपरहिट नहीं थी, एकदम फ्लॉप मूवी रही थी वो। यानी कि आप बोल सकते हो मूवी के मेकर्स जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उसको फ्लॉप की कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद बताया ये जाता है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अगर बात करूँ, तो अमिताभ बच्चन सर के स्टार्टिंग पॉइंट से ही उनके ऊपर एक फ्लॉप हीरो का टैग लग गया था। इसकी जो एक जो चीज़ थी या फिर जो वजह थी वो ये थी कि जितनी भी उनको फिल्में मिली, यानी कि उनको 10 से 12 फिल्में मिली थी, वो उतना परफॉर्मेंस या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, या फिर आप बोल सकते हो कि वो चीज़ वो निकाल के नहीं दे पाई जो कि ऑडियंस या फिर जो मूवी के मेकर्स चाहते थे। उसके बाद में बताया ये जाता है कि जो जितनी भी फिल्में थी, चाहे आप बोल सकते हो कि उनको मैन लीड मिली हो या फिर कोई साइड कैरेक्टर मिला हो वैसे, लेकिन अगर मैन लीड की बात करें तो बताया ये जाता है अमिताभ बच्चन सर के करियर की शायद चौथी पाँचवीं ऐसी कुछ फिल्म थी जंजीर, या फिर उससे पहले भी वो थोड़ी बहुत एक अच्छी फिल्म दे चुके थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये लोग बोल रहे हैं कि इनके जो करियर की ये फिल्म थी, 10 से 12 फिल्म फ्लॉप देने के बाद इनको एक फिल्म मिली थी जंजीर। इसके अंदर इन्होंने एक एंग्री यंग मैन का जो कैरेक्टर था उसको प्ले किया था, और ये एक जो इंस्पिरेशन है वो इनको इनकी माँ से मिली थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब ये बचपन में थे, यानी कि जब छोटे थे, उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई, तो इनकी माँ ने इनको बोला, या फिर हाँ इनकी माँ ने ही बोला था कि अगली बार जब आए तो पिट के मत आना, पीट के आना। या फिर जो एक एंग्री लुक है, या फिर जो एक होता है मोटिवेशन, जो होती है चीज़ें मोटिवेट करने की बातें, जैसे कि केजीएफ के अंदर यश को मोटिवेट किया था, रॉकी को मोटिवेट किया था उनकी माँ ने, वैसा ही कुछ एक इंस्पिरेशन जो स्टोरी है वो अमिताभ बच्चन सर के करियर से भी रिलेट करती है यहाँ पे। जिससे कि बताया जाता है जो एंग्री यंग मैन वाला जो लुक है, या फिर जो एंग्री यंग मैन वाला जो टैग है, अमिताभ बच्चन सर के जो हिस्से में आया वो आया था इसी कैरेक्टर की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो उससे इंस्पायर्ड होकर, उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जंजीर के अंदर उस कैरेक्टर को निभाया था, जो कि एक एंग्री यंग मैन वाली जो लुक थी या फिर जो एक टैग था वो अमिताभ बच्चन सर को कुछ टाइम बाद मिल गया। फाइनली फिल्म हिट हुई, लगभग लगभग आप बोल सकते हो अपने लागत से कई गुना पैसा छापा था इस फिल्म ने। उसके बाद तो फिर आपको भी बताया ABCL हुआ, यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड हुआ, जिसमें कई सारी फिल्में बनी, करोड़ों के कर्जे में गए, ये 30 या 50 करोड़ का कर्जा था मे बी, और उसके बाद में आज बताया जाता है लगभग 3200 करोड़ या कुछ ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी बताई जाती है अमिताभ बच्चन सर की। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।